जीनिया का एक्स हस्बैंड। सो इफ यू वांट माय हेल्प शहराब। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर में तुम्हारी क्या वर्थ है? बड़ी बड़ी बातों और खूबसूरत अल्फाज से ना ही हालात बदलते हैं, ना बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं। आप हमेशा मुझे इग्नोर करके फरियाल को आगे कर देती हैं। क्या मैं शहराम की बीवी नहीं हूँ? जीनिया को डिवोर्स देनी होगी। क्या हो तुम? बिल्कुल जीरो। कभी तुम भी इस घर में ऐसे ही वर्थलेस थी। क्या शहराम तुम्हें अपनी बीवी समझता है? शहराम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी फैक्ट्री जल गई, लेकिन उसको इस बात का भी अफसोस है कि उसकी वजह से उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स से हट के ये बात कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ हो तो गया, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करते थे उनके घर कभी ना रुके और मैं उनको सैलरी हमेशा देता रहूँ। फिर वो दानिश की पेशेंट के बारे में बताता है और फिर दानिश से जाकर मिलता भी है। दानिश उससे मिलता है, उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मदद करने को बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि मैंने पेशेंट मैं खुद करी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसको ये भी बताता है कि मैं जीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ, बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें जीनिया को डिवोर्स देनी है और तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब शहराम समझ जाता है कि उसका क्या गेम खेला गया है। ये सब कुछ तो दानिश ने ही किया है जीनिया को हासिल करने के लिए। जबकि दूसरे जानिब जो शहराम की माँ है वो हमेशा हर चीज में फरियाल को फौकलियत देती है, क्योंकि शहराम ने भी सबसे यही कहा है कि उसकी असली बीवी तो फरियाल ही है। वो जीनिया को कभी भी कोई मुकाम देने को तैयार नहीं है। लेकिन जीनिया इस बात पे उनसे लड़ रही है, उससे कह रही है कि आप हमेशा सिर्फ उसको फौकलियत देती हैं, हमेशा हर बात उससे डिस्कस करती हैं। तो वो भी उसको पलट के यही बात कहती है कि जब मुझे पता है कि शहराम की असली बीवी तो फरियाल ही है और शहराम ने भी मुझसे यही बात कही है, तो मैं उसको अहमियत क्यों ना दूं।